आप सबका मंगल हो, माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। और अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष जैसे ही ख़त्म होंगे नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है। और सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा विचार कर रही हैं, डीप थिंकिंग कर रही हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो गुस्से में हो सकती हैं। कल परसों की एनर्जी की वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो गुस्से में थी, बट अब अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, गुस्से को काबू में कर लिया है और चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। हालांकि उनको गुस्सा तो बहुत है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और अपने आप को समझा रही हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, किसी हाल में ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो फिलहाल में वो अपनी समझदारी से काम ले रही हैं और अकेले रहना उनको बहुत पसंद आएगा और चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश करेंगी कि उनसे कहाँ गलती हुई और अपनी गलती को मान भी लेंगी। ठीक है, अपनी गलती को वो मान भी लेंगी, भले ही दूसरे के सामने उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, बट कहीं ना कहीं अपनी गलती को वो मानती हुई नजर आ रही। ठीक है, तो अपनी हीलिंग कर सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है कि अपनी हीलिंग करें और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, क्या कहीं जा रही हैं उनसे और कौन सी बातें जो हैं हिडन है जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, और क्या है उनकी एनर्जी देखती हूँ। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अपने आप को समझाते हुए फिर से पैचअप करने के लिए रेडी हैं, फिर से अपने पर्सन के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमोनियस बाउंड को वो आगे ले जाने के लिए रेडी हैं। हालांकि वो कोई एक्शन अभी नहीं लेंगी। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेंगे, स्टक है, अभी मौन में है, वो चुप है वो। ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन समझ चुकी हैं कि अब उधर से कुछ भी कॉल मैसेज आए या बातचीत शुरू हो तो मैं करूँगी बात, लेकिन फिलहाल में वो शांत है, चुप है, स्टक है और बात करना भी नहीं चाहती। ओके, आगे और देखती हूँ और क्या है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ कप्स की। वाओ, अब कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र को ओपन रखा हुआ है। ठीक है, माफ किया है। ठीक है, जो भी उनके पर्सन के साथ कुछ आर्गुमेंट मान लीजिए कि हुई है तो उसको उन्होंने माफ किया है, डिवाइन की इच्छा समझकर, ये सोचते हुए कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्लान किया जा रहा है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सोचकर अपने आप को भी माफ कर रही है, अपने पर्सन को भी माफ कर रही है, दूसरे लोगों को भी माफ कर रही है, जो भी उनके रिलेशन में है या जो भी उनके मित्रगण हैं, जो भी उनके पारिवारिक सदस्य हैं या फिर उनके पड़ोसी हैं, कोई भी हो, उन सब को वो माफ कर रही है। अपने हार्ट चक्र को ओपन रखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिल से माफ कर रही हैं। ठीक है, दिल से माफ कर रही हैं और फिर से एनर्जी को बैलेंस करके एक हारमोनियस
रिलेशन को फिर से कायम करना चाहती तो है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, माफ कर दिया है, चीज़ों को समझा है। ठीक है, चाहती है कि सब कुछ एक नॉर्मल हो जाए, एक नॉर्मल में भी हो जाए सब कुछ चीज़ें जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि एनर्जी स्टक पड़े उधर से भी, कि कैसे वो लोग आपसे बात करें, आप उनसे कैसे बात करो, आपके पर्सन आपसे कैसे टॉक करे। तो ये एक आपने जो बाउंड्री बना ली है ना, अब उस बाउंड्री में आप एक थोड़ी सी ढील देने वाले हो, लेकिन अभी नहीं है ये ढील। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि उधर से कुछ ऑफर आए या उधर से कुछ एक्शन हो, तो आप मौन हामी भर दो उसमें। ठीक है, तो कुछ ऐसी, और क्यों, क्योंकि ये डिवाइन की इच्छा नहीं। आपको गुस्सा है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको किसी चीज का दुख है, लेकिन आपने उसको साइड में कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। मैं अब आपके लिए एक मैसेज और ले रही हूँ। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप ना कुछ कैंडल्स जलाओ। ठीक है, कुछ कैंडल्स जलाओ, शाम होते ही, या दीपक जलाओ। कुछ अपने जो पितृ हैं, जो आपकी पूर्वज हैं, उनके नाम से आप एक कैंडल जला सकते हो। ठीक है, एक मैसेज आपके लिए और निकालना चाहूंगी। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के साथ बातचीत करोगे, पैसे की कुछ अर्निंग भी होगी आपकी, और आप कुछ पैसों को खर्च भी करोगे। ठीक है, मतलब बराबर बराबर की चीजें रहेगी, लोगों से आप बातचीत करोगे। ठीक है, आप थोड़े चुप चुप से रहोगे, सोच समझ कर बातें करोगे, ऐसा कुछ है आपकी एनर्जी में। ग्राउंडेड, यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे पशु रह रहे हैं, बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, बहुत सारे जीव रह रहे हैं। सब इसमें अपनी अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और खुश रह रहे हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है ना कि आप भी उनमें से एक हो। ठीक है, तो आपको भी यहाँ कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा उनके साथ कनेक्ट करो, खुश रहो, उनके पास जाओ, देखो कि कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, कैसे वो दुखी हैं, फिर भी वो अपने आप को बैलेंस रख रहे हैं, फिर भी वो अपने आप के साथ कनेक्ट हैं, फिर भी वो जीवन को पॉजिटिव वे में जी रहे हैं, जीवन को अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जीवन कैसे चल रहा है। अपने आप को वो आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, उनके बीच जाओ, आप जो भी आपको पशु पक्षी पसंद आते हों, जो भी जीव आपको पसंद आते हों, प्रकृति में घूमना टहलना आपको अच्छा लगता है,
वो करो। थोड़ा सा आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मैसेज है, और ये भी मैंने बताया कि कैंडल जलाने के लिए आपको कहा जा रहा है, ओके। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से क्या है एक्शन और उनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, टावर का कार्ड है, और यहाँ पर स्टार का कार्ड है। एक साथ चार मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। मैंने सबको लिया है और देखती हूँ थोड़ा सा माइनर अरकाना से भी कार्ड लेती हूँ, क्या चीजें कही जा रही हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। आपके पर्सन जो है, यहाँ पर नाइट का भी कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, ठीक है, और स्टक भी हैं कि कैसे वो आपसे बातचीत करें। आप देख ही सकते हो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो बातचीत करना चाहते हैं बट स्टक हैं। कुछ बातें ऐसी हो गई है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट हुई है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए, दोबारा से नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं कि आखिर उनसे क्या मिस्टेक हो गई, आप उनसे क्यों नाराज हो गए, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें, जो मिस्टेक मैंने किया है अब उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं चेंज होने की वो कोशिश, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हैं, आपकी यादों में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किस तरीके से आपसे कनेक्शन फिर से बिठाया जाए, किस तरीके से दोबारा आपसे बातचीत की जाए, किस तरह से चीज़ों को फिर से ठीक किया जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो आज अकेले हैं, ठीक है। मटेरियल चीज़ों की कमी नहीं है उनके पास, किसी भी तरीके का दुख उनके पास नहीं है, इस लाइफ में कोई भी कमी नहीं है उनके पास सिवाय आपके, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, बातचीत बंद है, और उस बातचीत को कैसे स्टार्ट किया जाए, ऐसे आपके पर्सन लगातार विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन, स्टक सिचुएशन के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, कि कब वो सिचुएशन ठीक होगा, कब सारी चीज़ें ठीक होगी कि वो आपसे दोबारा कनेक्ट कर पाएँ। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो टाइम कब आए कि वो आपसे दोबारा कनेक्ट कर सकें, ओके। तो बहुत ही एनर्जी कुछ स्टकनेस वाली भी है, आपकी तरफ से भी मूवमेंट नहीं है और इधर से भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ से दूरी है, डिस्टेंस है, बना हुआ है। आपने उनको माफ़ कर दिया है लेकिन आप वेट कर रहे हो कि इधर से कुछ कॉल मैसेज आए तो मैं रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई भी आप करोगे तो ज़्यादा नहीं करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। ये इधर से ये आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि
अब मैं कैसे कॉल मैसेज करूं, उनको डर लग रहा है आपसे, ठीक है, उनको डर लग रहा है आपसे, तो वो कैसे कॉल मैसेज करे ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। और इस वजह से वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। हालांकि आपका गुस्सा ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी वो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनसे अभी भी नाराज हो, क्या हो, इस बात को वो सोच रहे हैं लगातार। और ऐसा सोचते हुए वो थोड़ा सा रुकेंगे। हो सकता है कि थोड़ा समय लेंगे और उसके बाद फिर आपसे बातचीत शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल दोनों तरफ से चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं, ठीक। आप वेट कर रहे हो और इधर से ये भी वेट कर रहे हैं, दोनों तरफ वेटिंग सिचुएशन चल रही है। थैंक यू।